नमस्कार। मैं मंजिता आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे अपनी सेहत को लेकर। सेहत को स्वस्थ रखें और हमेशा युवा बने रहें। हमेशा वो एनर्जी, वो ताकत, वो ऊर्जा जो है हमारे अंदर जो है विकसित हो कि हम हमेशा तेज तर्राक रहें, ताकि जो है हम एक 25 साल की उम्र की जैसे उमंग रहता है उस प्रकार से रहें और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखें और अपने काम इंद्रियों को हमेशा जो है चुस्त पुस्त रखें और हम अपने वीर्य को गाढ़ा बनाएं और वीर्य को सुरक्षित रखें, अपने शरीर को भी सुरक्षित रखें। इस प्रकार से हम करते हैं। इस प्रकार ऐसे घुटनों के बल हो जाएंगे और इस प्रकार से हाथों को ऊपर कर लेंगे और जितना कम से कम इसे 25 बार जो है ऐसे इस प्रकार करेंगे। इससे जंघें पुष्ट मजबूत बलवान बनते हैं। हमारे पेट की सभी नासें नलियां जो है देखिए किस प्रकार से काम करेंगे। इस प्रकार से हम 25 बार से शुरुआत करेंगे। जितना हो क्षमता हो उसे बढ़ाते जाएंगे। इससे जो है हमारे अंदर तत्व की जितनी नसें नाड़ियाँ हैं सब एक्टिवेट मजबूत बनती हैं। हमारे जो है काम इंद्रियों को जो है अंदर से शक्ति मिलती है। एक 25 वर्ष की जो उम्र में जो जोश रहता है वो आपके अंदर उत्साह बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम किए इसको। अब कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। इस प्रकार से पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला है ये। इसे कम से कम शुरुआत में 5 बार से शुरू करें। 10 बार 20 बार इस आसन को करें। ये पूरे शरीर को संतुलन बनाकर रखता है। इस प्रकार से सबसे एनर्जी ताकत देने वाला ये आसन है। इसे आराम से करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है शरीर के साथ। इस प्रकार से दस बार से शुरुआत करें। 10 या 20 बार तक कर सकते हैं इसे। नज़र सामने सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रयास करेंगे कि माथा जो है घुटनों पे आकर लग जाए। इस प्रकार यदि नहीं लगता है, इतना ही आता है तो इतना ही करें। अभ्यास करते करते जो है हो जाएगा। इस प्रकार से इस आसन को कम से कम 10 बार करें। शुरू करना है, शुरुआत करनी है तो 5 ही बार से करें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। पूरे शरीर की एनर्जी जो है इससे आ जाती है। इस प्रकार से हम अपने शरीर को सुस्त पुस्त रख सकते हैं। एक एनर्जी जो है हमारे अंदर दौड़ेगी और जो 25 वर्ष में जो रहती है
वो जो है हमें महसूस होगी, हमेशा फुर्ती दिखाई देगी हमारे शरीर के अंदर, और जो हमारे अंदर कमियां हैं वो पूरी होंगी। इससे जो है सभी नसें नाड़ियाँ जो है अपने ढंग से काम करती हैं। और इस प्रकार से हम ऐसे माजरी आसन कर लेंगे। इससे जो है जितनी काम इंद्रियां हैं, नसें नाड़ियाँ हैं, वो सब एक्टिवेट होंगी और हम एक स्वस्थ बनेंगे। और हमारी कमर की चर्बियाँ कम होंगी, पेट की चर्बियाँ कम होंगी। इससे कई फायदे होते हैं। इस प्रकार से हम ऐसे कर लेंगे। देखिए कितना खिंचाव जाता है पेट के ऊपर। इस प्रकार से हम इसे कम से कम 10 बार से शुरुआत करेंगे। 10 या 20 बार कर सकते हैं इस प्रकार। इस प्रकार से हम कम से कम 10 बार 20 बार इसे करें। इस आसन से हमारे पेट की सभी नसें नाड़ियाँ जो है स्वस्थ होती हैं, गैस बाहर निकलता है, अपच ठीक होती है। इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है। फिर दूसरा आसन देखिए, पैरों को इस प्रकार से लाएंगे और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। इस प्रकार देखिए हमारे पेट पे बहुत ही अच्छा खिंचाव जा रहा है। इससे जो है बहुत लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार हमारी आंतों की मालिश इस प्रकार हो जा रही है, किडनी की मालिश हो जा रही है। इस प्रकार से जो है कम से कम 10 बार इधर से करें और 10 बार भी इधर से वापस कर लेंगे। दूसरे पैर से भी करेंगे इसे इस प्रकार, ऐसे गोल गोल पैरों को घुमाएंगे। शुरू में करना है, पहली बार करना है तो इसे 5 बार 6 बार कहीं करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा आप अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, रिलैक्स होकर बैठ जाएं इस प्रकार से। फिर दूसरा इस प्रकार से हम सेतु बंद आसन कर लेते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, सीधे पैरों को मोड़कर यहाँ पर रख लेंगे नितंब के पास, और हाथ को इस प्रकार से यहाँ रखेंगे और सिर को ज़मीन पर लगाकर ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। इस तरीके से जितना क्षमता हो उतना देर तक रुके, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इस प्रकार रुकें। ऐसे देखेंगे पेट पे अच्छा खिंचाव जा रहा है। सांस सम्मात्र गति से लेते रहेंगे, सांस पे कोई जोर नहीं देना है। इस प्रकार से जब थक जाएं तो वापस चले आएंगे। ऐसे थोड़ी देर तक आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर वापस इसी स्थिति में ऐसे बने रहेंगे। इस प्रकार से हम इसे कम से कम 3 या 4 बार 5 बार इसे भी कर लें, जितना क्षमता हो उतना कर लें। सेतु बंद आसन बहुत ही अच्छा आसन है। इससे जो है हमारी वीर्य की गति जो है नीचे जो जाती है, हमेशा निकल जाती है, वो ऊपर की तरफ जो है जाने लगती है और उससे हमारे वीर्य को रुकावट होती है। इससे हम एक स्वस्थ बनेंगे, हमारी काम इंद्रियों में जो ताकत आएगी। इस प्रकार से हम सेतु बंद आसन कर लेते हैं। दूसरा आसन इस प्रकार से सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल और
उत्तान पादासन इस प्रकार से कर लेंगे। पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, कम से कम 1 फुट ऊपर उठाकर रखेंगे। इस प्रकार से ऐसे उठाकर रखेंगे। हाथ इस प्रकार से रहेगा। देखने में तो बहुत सरल आसन है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है हमारे पेट के ऊपर, हमारे पिंडलियों के ऊपर जो है दबाव पड़ता है। इससे गैस की शिकायत दूर होती है, अपच की शिकायत दूर होती है। जब थक जाए तो वापस आ जाए, फिर दोबारा इस प्रयास को हम ऐसे फिर दोबारा करेंगे इस प्रकार की। ऐसे इसे कम से कम 3 बार कर लें तो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से 3 बार करें और ऐसे ही लेटे लेटे अब नौका आसन में हम आ जाएंगे। इस प्रकार से हम नौका आसन कर लेंगे। इससे जो है बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है। इस प्रकार से हम नौका आसन कर लें। जब थक जाएं, पेट हमारा कांपने लगे तो वापस चले आएंगे इस प्रकार। फिर जब हम लगे कि अब दोबारा हम कर सकते हैं, सक्षम हो गए हैं, तो फिर वापस दोहराएं इसको। इस प्रकार से ही नौका आसन कर लें। इस प्रकार आसनों को हम कर लेते हैं। इसके बाद बैठकर ऐसे बैठ जाएं और इसको जो है यहाँ पर लगाएं। जो हमारी नसें हैं, गुदाद्वार की नसें हैं, गुदाद्वार की नसें से सीविन वाली नसें पे इस प्रकार लगाकर और ऐसे बैठ जाएंगे। इस प्रकार से कमर को सीधी रखेंगे और संकुचित करेंगे। गुदाद्वार को इस प्रकार से खींचेंगे और छोड़ देंगे, खींचेंगे और छोड़ देंगे। इस प्रकार जो करेंगे जैसे घोड़ा लाइटरिंग करता है, लाइटरिंग करने के बाद अपने गुदाद्वार को सिकोड़ता है, उस प्रकार से हमको ये करना है। इसे संकुचित इसे करना है। इस प्रकार मैंने ऊपर खींचा, फिर छोड़ दिया, ऊपर खींचा, फिर छोड़ दिया, ऊपर खींचा, फिर छोड़ दिया। इस प्रकार से हमें इसे करना है। ऐसे कर लेते हैं तो जितना देर हो सके इसे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक इसे ऐसे करें। खींचा ऊपर की तरफ, फिर छोड़ दिया, खींचा ऊपर की तरफ, फिर छोड़ दिया। इस प्रकार से हमारे लिंग की मालिश हो जाती है। हमारे लिंग के अंदर जो कमजोरियाँ आ जाती हैं, नसों में जो ढीलापन आ जाता है, इससे जो है हमारी नसें जो है संतुलन इसका सही हो जाता है। जो भी दिक्कतें हैं हमारे लिंग के अंदर वो ठीक होती हैं और जो वीर्य जो है निकल जाता है, इससे जो है दबाव पड़ने के कारण हमारे नस जो मजबूत होती है, तो इससे वीर्य रुकता भी है। इससे काम इंद्रियों में जो है शक्ति मिलती है। इस प्रकार से हम इसे करने से जब ऐसे हम करते हैं ऊपर की तरफ, तो सारा खिंचाव जो है ऊपर की तरफ जाता है और इसकी झनकार जो है दिमाग तक भी जाती है। तो इससे हमारा दिमाग का संतुलन भी सही रहेगा। जो हम बार बार किसी चीज़ की चिंता करते हैं, किसी गम में हमेशा डूबा रहते हैं, जो कोई दिक्कतें रहती हैं उससे बार बार चिंतित रहते हैं, उससे जो है हमें छुटकारा भी मिलेगा। हम एक स्वस्थ बनेंगे। इस प्रकार से करें, इसे इस प्रकार छोड़ दें, इसे ऐसे करें, फिर छोड़ दें। गुदाद्वार को ऐसे खींच कर रखें, फिर छोड़ दें। इस प्रकार से जितना देर हो सके इस प्रकार हम ऐसे कर सकते हैं। देखेंगे इस प्रकार करने से
एक हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का बहाव होता है, नई ऊर्जा आती है। इस प्रकार हम करें, हमारी सभी नसें नाड़ियाँ जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगेंगी और एक शरीर के अंदर उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, हमारे शरीर में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जो हमेशा निराश रहते हैं, आलस्य रहता है, वो धीरे धीरे दूर होगा, आपके अंदर फुर्ती भी आएगी। इस प्रकार से आप करें तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है। यदि किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो जो इस रोग से जूझ रहा है, स्वप्न दोष से या शीघ्र पतन से या कोई अंदरूनी दिक्कत हो, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अलग अलग लोगों को भी शेयर करें, ताकि किसी को भी दिक्कत हो तो वो वीडियो देखकर इसको आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। इस वीडियो के देखने के बाद एक प्रेरणा जागेगी कि हाँ, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो आप शेयर भी करें। और मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं, नए हैं, तो इसे जो है सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें इस वीडियो को, ताकि हम अगली वीडियो कोई भी वीडियो डालें तो आप तक ये पहुंच सके। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।